नगर पालिका के चुनाव को लेकर हम खड़े हैं वार्ड नंबर 5 के अंदर। वार्ड नंबर 5 के अंदर है वो कांग्रेस के बागी है, उन्होंने यहाँ पर ताल ठोक दी है और कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वो भाजपा से अपनी सीधी टक्कर मान रहे हैं। हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपने कांग्रेस की टिकट नहीं मांगी, टिकट नहीं मिलने पर क्या निर्णय लिया गया आपके द्वारा और किस प्रकार की मंत्रणा हुई? सर, निर्णय ये लिया गया कि जो कांग्रेस की टिकट मांगने गए थे, लेकिन हमें जाति समीकरण समझाया गया। तो जाति समीकरण के बाद में जो मोहल्ले की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सर्व सहमति से ये निर्णय लिया गया कि हमें चुनाव लड़ना है। अगर जाति संगत चुनाव लड़ना है, उनके हिसाब से उन्होंने जो जवाब दिया था ना, उसके हिसाब से दोनों जो पार्टी है ना, उनके जितने भी समर्थक थे वो नाराज़ थे। पुरानी कांग्रेस थी ना, वो भी नाराज़ है। तो उनसे संपर्क करके मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। और टिकट की रही बात, टिकट की तो मेरा हक था, मुझे मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन कुछ चेयरमैन दावेदारों की वजह से मेरी टिकट कट गई। यहाँ से उम्मीदवार आपकी धर्मपत्नी है, आपकी माँ है, उनका क्या नाम है और चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है सिलेंडर, गैस सिलेंडर है। मेरी माँ का नाम है मैना। यहाँ से मैना है वो उम्मीदवार है और चुनाव चिन्ह है उनका सिलेंडर है। सिलेंडर चुनाव चिन्ह इनको निर्दलीय के रूप में मिला है। और उम्मीदवार के पुत्र है बीरू, वो लगातार वार्ड के अंदर लंबे समय से सक्रिय रहे और लोगों के सुख दुख में काम आते हैं। वार्ड के लोगों ने मिलकर कांग्रेस से टिकट भी मांगा था, लेकिन जातीय समीकरण के आधार पर टिकट इनके काटने की बात कही गई है। और जब यहाँ आकर ये वार्ड के लोगों से इन्होंने मंत्रणा की तो उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के परिणाम के रूप में जातीय समीकरण कांग्रेस और भाजपा को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपके वार्ड के अंदर क्या मुद्दे हैं? पीछे लगातार आप राजनीति में सक्रिय हुए हैं, तो कौन कौन से यहाँ काम हुए हैं और आगे कौन कौन से करवाना चाहते हैं? सर, काम तो प्रायकर सब हुए हैं, लेकिन अभी आगे जो मुद्दे हैं ना, ये 2-4 नाले हैं, सड़कें हैं, वो भी नगर पालिका से टेंडर हो चुके हैं, लेकिन वो स्टे की वजह से रुक गए हैं। तो उन पे पूरी प्राथमिकता होगी पूरा करवाने की। और थोड़ी बहुत पानी की प्रॉब्लम है, ट्यूबवेल वगैरह की है, तो जनता की मदद से आगे मैं करवा दूँगा। जनता की मदद से आप करवा देंगे वार्ड के अंदर विकास के अंदर? सड़क, नाली और जो रोशनी के अलावा और कोई यहाँ कोई बड़ा मुद्दा है? किस चीज़ का? सामुदायिक भवन का। सामुदायिक भवन इस वार्ड में नहीं है। सामुदायिक भवन की भी काफ़ी बड़ी आवश्यकता है, उसके लिए भी किस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे? सर, मैं जो भामाशाह है ना, उनसे संपर्क करूँगा। और जो भी यहाँ का प्रतिनिधि होगा नगर पालिका के, जो भी चेयरमैन बनेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे मिलके पूरा मामला समझाएंगे, ज़मीन का भी समझाएंगे। और मोहल्ले की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सामुदायिक भवन की, उसके लिए जो प्रयास करना पड़े वो करेंगे। सामुदायिक भवन अगर सरकारी योजनाओं से बनता है तो ठीक है, वरना इनका कहना है कि अगर हमें जो है वो भामाशाहों से मिलकर भी कोशिश करेंगे कि अगर सरकारी के कार्य से अगर जल्दी नहीं हो पाता है तो भामाशाहों के सहयोग से भी हो जाएं। और कौन कौन सी समस्याएं हैं वार्ड के अंदर? जब आप वोट मांगने जाते हैं तो लोगों को क्या रुझान लगता है? हमारे वार्ड में फ़िलहाल अभी लगभग सब सारे काम हुए हैं। अब नॉर्मली ज़्यादातर ये रिपेयरिंग का काम है रोड का, और एक मेन जो मुद्दा है वो है सामुदायिक भवन का है। और एक हमारे इधर वो ट्रांसफ़र है, उसका वो थोड़ा मैटर चल रहा है। उसमें क्या है, हम जगह की थोड़ी सेटिंग में लग रहे हैं। वो जगह की जब सेटिंग हो जाएगी उसके बाद में हम वो ट्रांसफ़र भी हटा देंगे यहाँ से, वो कहीं सेफ जगह में लगा देंगे। ट्रांसफार्मर रास्ते के बीच में लगा हुआ है, काफ़ी जो जानलेवा है। वार्ड के अंदर आप सब ने यहाँ मिलकर निर्दलीय के रूप में लड़वाने की कोशिश की है उम्मीदवार, तो आपको क्या लगता है किस प्रकार का परिणाम आ सकता है उसका? यहाँ आपके वार्ड के अंदर जो आप निर्दलीय लड़ा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि जनता आपको समर्थन देगी? ज़रूर देगी, ज़रूर देगी। जो जनता है, जो मान लो हर चीज़ का, या मान लो हम कभी भी आज तक ये नहीं सोचा कि ये कांग्रेस है कि ये बीजेपी है, क्या है। हम लोग पहला ही कांग्रेस था, अभी भी कांग्रेस ही है। ये बात नहीं है कि जी मान लो हम निर्दलीय में खड़ा कर दिया, तो ये बात नहीं है। हम लोग गया टिकट लेने के लिए, चलो भाई ये 5 साल हो गया ये काम करवा रहा है मोहल्ले के अंदर काम करवा रहा है, तो हम सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये मेहनत किया तो इसको फल मिलना चाहिए, बस यही बात है। नहीं, यही बात है, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो अब क्या करेंगे? अब जो भी है निर्दलीय में खड़ा होएगा, बाद में मान लो जीतेगा, बाद में मान लो हम जाना है कांग्रेस में,
एक बात है, हम कांग्रेस ही है, कांग्रेस में रहेगा। कांग्रेस को हराकर कांग्रेस में जाएंगे। ज़रूर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग है नहीं, जो मान लो कोई भी है, जो मान लो हम मेहनत किया तो मेहनत करेगा नहीं, उसको फल मिलना चाहिए। मेहनत करने वाले और सक्रिय कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिए जाने की यहाँ पर नाराज़गी बताई जा रही है। फिर जो उम्मीदवार के पुत्र है बीरू तेली, जो सक्रिय कार्यकर्ता है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इनका कहना है कि अगर आप जीत कर जाते हैं तो भी कांग्रेस में जाएंगे। इस मामले में आपने सबने मिलकर कोई निर्णय लिया है? सर निर्णय तो ये है कि जिसने मेरे को चुनाव लड़ाने की यहाँ हिम्मत की है ना, मोहल्ले वालों ने, जो जितने भी हमारी मीटिंग हुई थी, उनका निर्णय वही निर्णय होगा जो पहले निर्णय होता। मुझे चुनाव लड़ाने का जिसने निर्णय लिया ना, वही मुझे कहाँ जाना है वही गाइड करेंगे। हाँ, वार्ड के लोगों ने अगर जो चुनाव लड़ाने का निर्णय किया है तो जीतने के बाद वही लोग तय करेंगे कि ये होना है। अभी आप जनता के बीच के अंदर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो लोगों का क्या कहना है आपको कि मतलब आपको वोट देंगे या फिर मूल रूप से अगर कांग्रेस के साथ रहे तो कांग्रेस के रहेंगे या भाजपा के साथ रहेंगे तो भाजपा रहेंगे? किस प्रकार का रुझान लग रहा है? सर पब्लिक यही बोल रही है, जो जीतेगा ना उसके साथ जाना है। रही बात मतलब मोहल्ले की, तो मोहल्ले में अच्छा रुझान है। मेरी मेहनत है ना, उसका ये फल ज़रूर देंगे। नहीं, जीतने के बाद कहाँ जाना मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आप जब वोट मांगने जाते हैं तो जनता क्या कहती है? बिल्कुल मेरे काम को देख कर वोट भी देंगे। इनके काम और इनको मेहनत दे के वोट भी देंगे तो निश्चित रूप से वार्ड नंबर 5 के अंदर है वो बड़ा त्रिकोणीय बना हुआ है, बड़ा घमासान है। निश्चित रूप से यहाँ तीनों में से कुछ भी हो सकता है और इस मामले में कौन बाजी मार ले ये अभी कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन बीरू तेली ने अपनी माताजी को यहाँ उम्मीदवार बनाकर वार्ड के इनके समर्थकों ने निश्चित रूप से त्रिकोणीय बना दिया है। भाजपा और कांग्रेस से इस मामले में अभी अपनी जीत को लेकर उन पे भी संकट के बादल छाए हुए हैं। बीरू तेली उनकी जीत में भी एक रोड़ा बन सकते हैं। आपके वार्ड के अंदर निर्दलीय मैना देवी लड़ रही है और निर्दलीय के साथ आप यहाँ सब समर्थक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? बीरू को जिताएंगे जी जान से। 10 साल हो गया उनको काम करते हुए, तो उसकी मेहनत का फल तो उसको देंगे, ठीक है नहीं? तो यहाँ जो बड़ा मुद्दा यही है कि बीरू है वो 10 साल से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में रहे हैं, वार्ड के लोगों के सुख दुख में काम आए हैं। अगर अब इनको टिकट नहीं मिला है तो इनका कहना है हकदार था ये टिकट का हकदार था, इनको टिकट नहीं मिला है तो वार्ड के लोगों को कहना है कि टिकट देना और नहीं देना हाईकमान के हाथ में था, लेकिन जिताना और नहीं जिताना है वो जनता के हाथ में है। और इनका कहना है कि अब हमने फैसला कर लिया है कि बीरू को जिताकर नगर पालिका भेजेंगे और इसका फैसला ये 28 तारीख को करेंगे। परिणाम आने पर यह तय हो पाएगा कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है।